स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हीट चेंजेस इन अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में जो हीट चेंजेस होती हैं वो क्या होती हैं? हीट चेंजेस या फिर हीट चेंज या फिर हम कहते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी चेंज, हीट चेंज को हम क्या कहते हैं जी? एंथैल्पी चेंज भी कहते हैं। एंथैल्पी एंथैल्पी चेंज, या फिर हम इसको और क्या कहते हैं जी? हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है जी, इसको और क्या कहते हैं? और हीट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के नतीजे में जो एनर्जी चेंजेस होती हैं उसको हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज, या फिर हम कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, या हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व। किसी भी रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ठीक है जी, किसी भी रिएक्शन में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो क्या कहलाती है? हीट चेंज, या फिर हम कहते हैं कि एंथैल्पी चेंज। तो मैं यहाँ लिखूंगा एनर्जी इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। बेसिकली हीट चेंज क्या है? एनर्जी इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसे हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी चेंज या हीट ऑफ रिएक्शन, या फिर हम कहते हैं कि वो क्या है? हीट चेंज है किसी उस रिएक्शन में। ठीक है, और एंथैल्पी चेंज जो है इसको हम किस में मेजर करते हैं? इसको हम किलो जूल में मेजर करते हैं। पहले हम देख लेते हैं इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी चेंज या हीट ऑफ रिएक्शन या हीट चेंज जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच। डेल्टा इस तरह से हम लिखते हैं, और डेल्टा ये क्या चीज है? ये ग्रीक लेटर डेल्टा है, डेल्टा एच। ठीक है, और एच मीन क्या चीज? एच क्या है? एच मीन एनर्जी, कि उसमें एनर्जी कितनी मौजूद है, एनर्जी कंटेंट। एच क्या है जी? एनर्जी कंटेंट है। एनर्जी कंटेंट, कि उसमें कितनी एनर्जी है। ठीक है जी, और डेल्टा क्या चीज है? डेल्टा ये ग्रीक वर्ड डेल्टा है, ग्रीक लेटर जो है डेल्टा उससे निकला है। यानी इस डेल्टा का मतलब क्या है? यानी चेंज। ठीक है, इस डेल्टा का क्या मतलब है? यहाँ पे इसको हम क्यों लिख रहे हैं कि डेल्टा एच बता रहा है हमें, चेंज को बता रहा है कि चेंज इन एंथैल्पी चेंज को बता रहा है। डेल्टा एच क्या बता रहा है हमें? एंथैल्पी चेंज बता रहा है। एंथैल्पी, इसका मतलब क्या है? एंथैल्पी चेंज। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की कि कुछ रिएक्शन होते हैं या कुछ चेंजेस होती हैं जो कि जिनमें जो है एनर्जी जो है वो आउट होती है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक चेंज, या फिर ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी रिलीज हो उनको हम क्या कहेंगे जी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, THERMIC, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, LEAS, एनर्जी रिलीज। अब जब एनर्जी रिलीज होगी तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा उसमें जो डेल्टा एच है, एंथैल्पी चेंज है, वो क्या होगी? नेगेटिव। इसमें जो है डेल्टा एच क्या होगी? डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होगी। इस नेगेटिव साइन से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, यानी डेल्टा एच इसमें क्या है? नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? यानी इसमें से हीट जो है वो लॉस हो रही है, हीट जो है वो इसमें से निकल रही है, या हम कह रहे हैं कि जो है लॉस ऑफ एनर्जी है, एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? लॉस हो रही है। इसलिए हम इसको नेगेटिव साइन से शो करते हैं। और कहाँ लॉस हो रही है एनर्जी? किधर लॉस हो रही है? सराउंडिंग में लॉस हो रही है। ठीक है जी, सराउंडिंग में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसकी जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है उसमें जो एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, जैसे फर्ज के ये एक बीकर है, इसमें कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसमें जैसे फर्ज किया मैं यहाँ पे एक रिएक्शन दिखा दूं आपको कि यहाँ पे इस बीकर में क्या है, और जी हमारे पास वाटर भी है। मैं यहाँ पे जी वाटर आपको, ये जी हमारे पास वाटर आ गया इसमें, और इसमें हमारे पास और क्या है? वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वाटर ऐड कर, वाटर पहले से मौजूद है। तो इस केस में क्या होगा? एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में रिलीज होगी। आप जब इस बीकर को टच करेंगे, इसको जब आप टच करके देखेंगे
तो क्या होगा कि इससे जो है वो हीट जो है वो ये आपको गर्म महसूस होगा। इट मीन कि इस रिएक्शन के नतीजे में क्या हुआ कि एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाला तो एनर्जी जो है वो रिलीज हुई सराउंडिंग में। अब हम इसी चीज को देखेंगे कि अब आगे हम देखेंगे एंडोथर्मिक चेंज। एंडोथर्मिक चेंज के नतीजे में क्या होगा? तो एंडोथर्मिक चेंज जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि उसमें क्या होता है कि उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है एंडोथर्मिक चेंज में कि एनर्जी जो है वो इंटर होती है। एंडोथर्मिक चेंज मैं यहां लिख लेता हूं, एंडोथर्मिक चेंज। एंडो मीन इन और थर्म मीन हीट। एंडोथर्मिक चेंज, या मैं यहाँ पे रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो मुझे रिएक्शन की बात करनी चाहिए, सो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी जो है वो क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी एब्जॉर्ब्स और कहां से एब्जॉर्ब होती है? सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। कहां से? सराउंडिंग से एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। बल्कि मैं इसको इस तरह से दिखा दूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है सराउंडिंग में, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, सराउंडिंग से एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसमें हम एंथैल्पी चेंज को किस तरह से लिखते हैं। इसमें हम लिखते हैं डेल्टा एच, यानी एंथैल्पी चेंज जो है पॉजिटिव लिखते हैं। इस तरह से पॉजिटिव साइन लिख लेते हैं कि एंथैल्पी चेंज जो है वो पॉजिटिव है। क्यों? कि इसमें एनर्जी जो है वो ऐड हुई है। पॉजिटिव यानी एनर्जी इसमें क्या हुई है, ऐड हुई है। एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है या फिर एनर्जी जो है वो इसमें ऐड हुई है। ठीक है, कहां से ऐड हुई है? सराउंडिंग से आई है। ठीक है, और इसमें हम कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है और वो क्या है जी, हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन देखते हैं। कार्बन है हमारे पास, और कार्बन की फर्ज किया हमारे पास ग्रेफाइट एक फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म है। एलोट्रोपी हम कहते हैं कि जब कोई भी एलिमेंट मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए तो उसको हम कहते हैं एलोट्रोपी। ठीक है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन जाएगा। मगर ये जो रिएक्शन होगा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, और कितनी एनर्जी रिलीज होगी जी, हमारे पास आ जाएगी जी डेल्टा एच इज इक्वल टू -349 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल जो है वो एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, हम जो है एंथैल्पी चेंज को हम कहते हैं कि इसमें जो एनर्जी चेंज होती है इसको हम मेजर करते हैं किलो जूल में मेजर करते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम आटा, चीनी या कोई इस तरह की चीज जो घर में लाते हैं खाने पीने के लिए, जैसे आटा है, चीनी है, इसको हम किलो में मेजर करते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। इसी तरह एनर्जी की जो यूनिट है मेजरमेंट की वो एक अलग है, और वो क्या है, किलो जूल है। जूल जो है वो यूनिट है, किलो जूल। ठीक है, पर मोल। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। एक और रिएक्शन देखते हैं जिसमें जो है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है H2। ठीक है, और हमारे पास क्या है, आयोडीन। ठीक है, I2 ये भी गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन H2 ये भी गैसियस फॉर्म में है। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड HI। इससे हम लिखेंगे HI और 2 हम लिख लेंगे इसको बैलेंस करने के लिए। इस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो डेल्टा H है, डेल्टा H जो है हमारे पास वो है पॉजिटिव। ठीक है जी, यानी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, 52 किलो जूल पर मोल। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये कौन सा रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, हीट चेंज ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, हीट चेंज इन अ रिएक्शन। और हमने बात की कि हीट चेंज इन अ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी चेंज, या फिर हम इसको हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और हमने इसमें बात की कि किस तरह से जो है वो हीट चेंज होती है रिएक्शन में, और किस तरह से हीट जो एब्जॉर्ब होती है और इवॉल्व होती है।